बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा लेसन हसर के बारे में है। हसर का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी ज़बान में, अपने एक्सप्रेशन में, अपनी बात में वज़न पैदा करना चाहते हैं, किसी बात पे ज़ोर देना चाहते हैं, जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में कहते हैं अंडरस्कोर करना, उसको स्ट्रेस करना, असर्ट करना, उसको अरबी ज़बान में हसर बोलते हैं। जुमला इस्मिया में जब हम हसर पैदा करना चाहते हैं तो इसका कायदा ये होता है कि जुमला इस्मिया में मुब्तदा और ख़बर के दरमियान एक ज़मीर को रख दिया जाता है। और आपको पता है, हमने जाना हुआ है कि जो मुब्तदा होता है वो हालत रफ़ा में होता है और ख़बर जो होती है वो भी हालत रफ़ा में होगी जब हसर में होगा। वैसे ख़बर जो है यानी दोनों इसम जो हैं वो हालत रफ़ा में होते हैं, लेकिन अगर हम उनके दरमियान एक ज़मीर रख दें, एक प्रोनाउन रख दें, तो उसमें हसर पैदा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अद्दुआउ हुवल इबादतु, यानी दुआ ही तो इबादत है। फिर कुरान हकीम की आयत सूरह मोमिन की कि इन्नल आखिरता हिया दारुल करारे, के बिलाशुबा जो आखिरत है वही तो आराम की जगह होगी। इन्नल आखिरता, आप देखें इसमें हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल का इस्तेमाल भी है। आखिरता, ता के ऊपर गोल ता के ऊपर ज़बर है, लेकिन इस वक्त हम हसर पढ़ रहे हैं तो हिया दोनों यानी मुब्तदा आखिरता और दारुल करार के दरमियान हिया लगा है, जो कि ज़मीर है, फ़ीमेल की ज़मीर या थर्ड पर्सन की, शी के लिए इस्तेमाल होती है। इस तरह इन्नद दारल आखिरता लहियल हयावान, के बिलाशुबा जो आखिरत का ठिकाना है वही आखिरी ज़िंदगी है, यानी वही ज़िंदा रहने का असल मकाम है। सूरह हिज्र की आयत है इन्ना रब्बका, बिलाशुबा आपका रब, हो वल खलाकुल अलीम, यानी रब्बका और हुआ खलाकुल अलीम के दरमियान हसर लगा है। तो हमने जब इसका तर्जमा करेंगे तो हम कहेंगे कि आपका रब ही तो है जो कि खलाक है, यानी पैदा करने वाला है, और अलीम है और जानने वाला है। और इसी तरह एक इसका हसर का और भी एक स्टाइल होता है, यानी एक और हसर की शक्ल होती है कि जिसमें ज़मीर का इस्तेमाल अमिट कर दिया जाता है, नहीं किया जाता। मसलन देखो, एक ज़मीर का इस्तेमाल ये होगा इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, सूरह ज़ुमर की आयत है कि बिलाशुबा अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो गफूर भी है और रहीम भी है। ये तो है कायदे के मुताबिक कि हमने हुआ को यानी ज़मीर को हमने मुब्तदा और ख़बर के दरमियान लगा दिया। ज़मीर की एक और मिसाल भी है इन्नका अंता अल्लामुल ग़यूब, कि बेशक अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो कि गैब का इल्म जानने वाली है। इन्नल्लाह हुवा रब्बी व रब्बुकुम, और बिलाशुबा अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो मेरी रब है और आपकी रब है। और इसी तरह आप दूसरी मिसालें भी देख सकते हैं, असहाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून, के बिलाशुबा जो अहले जन्नत के लोग हैं वही आला मकाम पात पे होंगे। अला इन्ना हिज़्ब शैतानी हुमुल खासिरून, और बिलाशुबा जो शैतान होगा या शैतान की जो पार्टी होगी या ग्रोह होगा वही खसारे में होगा। और अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, और बिलाशुबा जो अल्लाह ताला पे यकीन करने वाले लोग हैं यकीनन वही फलाह पाने वाले होंगे। और फिर इस तरह कुरान हकीम कहता है फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, और यकीनन जो अल्लाह ताला का साथ देने वाले लोग हैं, अल्लाह की जो जमात है वही गालिब होंगे। लेकिन नाज़रीन एक नोट है, वो ये है कि बाज़ का कुरान हकीम इस तरह भी हसर का इस्तेमाल करता है कि वो ज़मीर को वाज़े नहीं करता, लेकिन उसके अंदर ज़मीर पाया जाता है। जब आप इस कायदे को समझते हैं तो कुरान हकीम उसको वाज़े नहीं भी करेगा, चूँकि कुरान हकीम ने उसका इस्तेमाल पहले किया होता है, और दूसरी तीसरी या मल्टीपल टाइम जब उसको इस्तेमाल होता है तो कुरान हकीम ज़मीर का इस्तेमाल नहीं करता। मिसाल के तौर पे अल्लाहुस्समद, अब अल्लाह और हुस्समद के दरमियान बेसिकली हुआ है, लेकिन जब हम हसर में आएंगे तर्जमा करेंगे तो हम कहेंगे अल्लाह ही बेनियाज है, लेकिन गो यहाँ पे हुआ नहीं लगा हुआ। इसी तरह हम कहते हैं ज़ालिकल फौज़ुल कबीर, तो ये यहाँ फ़ौज़ के दरमियान और ज़ालिका के दरमियान, क्योंकि ज़ालिका मुब्तदा है, फ़ौज़ुल कबीर ख़बर है, इनके दरमियान हुआ है, यहाँ पे हुआ महज़ूफ़ है यानी छुपा हुआ है। हमने जब तर्जमा करना है तो हम इसको इस तरह पढ़ेंगे या समझेंगे कि यही बहुत बड़ी कामयाबी है, ये ही यानी हसर मौजूद है लेकिन महज़ूफ़ की फ़ॉर्म में है, छुपा हुआ है। तो ये एक नोट है, लेकिन ये एक्सेप्शंस होती हैं, हर जगह नहीं पाई जाती। कायदा हमारा ये हुआ कि मुब्तदा और ख़बर के दरमियान जब ज़मीर लग जाएगा तो वहाँ पे ज़ोर की आवाज़ पैदा होगी, असर्ट किया जाएगा, जुमले में ज़ोर होगा, तवज्जो होगी। इसी को ही हम हसर कहते हैं अरबी ज़बान में। और कुरान हकीम पढ़ते हुए हम इंशाल्लाह इसका एहसास भी करेंगे, ख्याल भी करेंगे, और कुरान हकीम की आयात को हसर की निगाह से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा नाज़रीन, हमारा आज का सबक और लेसन ये होगा, हमारा होमवर्क आज का ये होगा
کہ ہم قرآن حکیم پڑھتے ہوئے حسر والی آیات کو اسٹڈی کریں اور ان کو اپنی نوٹ بک کے الگ کر کے لکھیں تاکہ ہم اس قاعدے کو سمجھ بھی سکیں، اپلائی بھی کر سکیں اور اس کا ابلاغ بھی کر سکیں اور سکھا بھی سکیں دوسرے لوگوں کو۔ بہت شکریہ۔